हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स भी देखे हुए थे। जैसे कि पहला इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबेटिक, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। और हमने पिछले वीडियो में उसके साथ ये भी डिस्कस किया था कि क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। इंडिविजुअल सभी को देखा हुआ था और उसके उदाहरण के रूप में भी समझा था हमने। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडियाबेटिक, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं और इसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे। तो देखिए, एक उसके बाद नया चौथा सिस्टम होता है एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है, देखिए इसके पहले डेफिनेशन से जानने की कोशिश करते हैं। एन एडियाबेटिक सिस्टम इज वन विच इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट कैन बी चेंज वर्क विथ इट सराउंडिंग। इफ इट डज नॉट, इट बिकम्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि जो एडियाबेटिक सिस्टम होता है वो थर्मली इंसुलेटेड होता है। अपने जो आसपास के जो सराउंडिंग रहता है उसमें वह थर्मली इंसुलेटेड रहता है और इट कैन बी चेंज वर्क विथ। इसमें जब सबसे बड़ी मेन प्रॉपर्टी रहती है कि इसमें वर्क का जो चेंज होता है वो सराउंडिंग से होता है। और अगर इफ़ इट डज नॉट, इट बिकम एन आइसोलेटेड सिस्टम। यदि यह इसमें वर्क का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो यह एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, मतलब आदान प्रदान नहीं होता, ना ही हीट अंदर आती है और ना हीट बाहर जाती है। और इसमें एडियाबेटिक सिस्टम में एडियाबेटिक होता क्या है, एडियाबेटिक होता यही है कि जिसमें देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन फ्रॉम द सराउंडिंग और टू द सराउंडिंग। मतलब जहाँ ना सिस्टम के पास हीट ट्रांसफ़र हो ना सिस्टम से हीट ट्रांसफ़र हो, वही एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। और इसी के द्वारा आप इस सिस्टम को भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मेन चीज़ रहती है कि इसमें वर्क का भी ट्रांसफ़र होता है विथ इट सराउंडिंग। जो उसके सराउंडिंग से इसमें वर्क का भी ट्रांसफ़र होता है, जो इसका एक नोट करने वाली बात। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं उनको समझने के लिए हमें सबसे पहले फेस के बारे में समझना होता है। क्योंकि जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं उसमें स्पेशली फेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और फेस के द्वारा ही हम उसको समझ पाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फेस को समझना होता है। फेस क्या होता है, पहले इसको डेफिनेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अ फेस इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज होमोजीनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो फेज होता है वह एक क्वांटिटी होती है। कोई भी द्रव्य मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, उसमें कोई सी भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं जिसमें जिसका जो मिक्सचर रहता है वो एक समान होता है। मतलब होमोजीनियस मतलब एक समान होता है थ्रू आउट इट केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसको छोड़ के या फिजिकल स्ट्रक्चर को छोड़ के, है ना। तो ये होता है फेज। फेज और उसके बाद जो होमोजीनियस सिस्टम होता है, तो देखिए होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। होमोजीनियस सिस्टम होता है अ सिस्टम, पहले इसको एक डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। देखिए, अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज इज नोन एज होमोजीनियस सिस्टम। देखिए मैंने कहा था ना कि जो आगे के दो सिस्टम रहेंगे उसमें अपन फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए होमोजीनियस सिस्टम में फेज की बात आई ना। देखिए होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें केवल एक ही फेज होता है, मतलब सिंगल फेज होता है। देखो इसके उदाहरण के द्वारा भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, मतलब उसमें एक ही फेज है। दूसरा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, उसमें भी एक ही फेज है। और थर्ड है अपना ऑक्टेन प्लस हेप्टेन, ये भी तो दोनों एक ही फेज होते हैं ना। तो ये तीनों एक होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। आइए अब चौथा सिस्टम समझते हैं जिसका नाम है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो देखिए, हेट्रोजीनियस सिस्टम रहता है उसमें क्या रहता है, उसमें दो से अधिक फेसेस होते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशन में जैसा कि दिया हुआ है, अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेसेस इज नोन एज हेट्रोजीनियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेट्रोजीनियस सिस्टम रहता है उसमें मिनिमम टू फेज होते हैं और टू से अधिक भी हो सकते हैं। टू और मोर फेजेज मतलब टू से भी अधिक। और जबकि होमोजीनियस सिस्टम रहता है उसमें ओनली सिंगल फेज होता है। और इसके उदाहरण देखते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम के उदाहरण क्या होते हैं। देखिए, वाटर प्लस स्टीम, वाटर सिंगल फेज प्लस स्टीम, स्टीम के डबल फेज होते हैं तो टू फेज। सेकंड है आइस प्लस वाटर, इसमें भी आप देख सकते हैं दो से अधिक फेज होते हैं। वाटर प्लस ऑयल, इसमें भी दो से अधिक फेज हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो से अधिक फेज हो सकते हैं। तो देखिए हमने पूरे के पूरे सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड, एडियाबेटिक, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, सभी के बारे में हम लोगों ने इंडिविजुअल डिटेल में देख चुके हैं और ये सिस्टम सब समझ चुके हैं।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।